हाय गाइस, नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास चौधरी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर। आज आप सभी के बीच में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियों के बारे में। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो औषधियाँ हैं उसकी जो पोटेंसी कह सकते हैं या फिर जो उसकी शक्ति है, पावर है, उसको कैसे घटाएं बढ़ाएं, यानी तीव्र मात्रा में उसका यूज़ कैसे करें, लाइटर कैसे करें, मोर लाइटर कैसे करें, निगेटिव कैसे करें। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियाँ हैं वो एक स्पाजरिक प्लांट बेस्ड आधारित मेडिसिन है, रेमेडी हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के ब्लड और लिम्फ पर काम करने का कार्य करती हैं, यानी प्यूरिफाइंग करने का काम करती हैं। एक तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड और लिम्फ मुख्य दो ही हैं जिसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो औषधियाँ हैं ठीक करने का काम करती हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिद्धांत के अनुसार जो सिद्धांत कहता है यदि बीमारी क्रोनिक है तो क्रोनिक जटिल मिश्रण की ज़रूरत होगी, जैसे कि सिद्धांत ही कहता है कम्प्लेक्सिस कम्प्लेक्सिया क्यूरेटर। यदि बीमारी एक्यूट है तो एक्यूट की जरूरत होगी। लेकिन हम औषधि की मात्रा को, पोटेंसी को कैसे निर्धारित करें, कितनी देनी है, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है औषधि की मात्रा और डिस्टिल वाटर। जैसे हम कोई एक क्रोनिक बीमारी के लिए दवाई बना रहे हैं, ठीक है, अब उसको हम एक तो हम फर्स्ट डिल्यूशन की फर्स्ट से बात करते हैं। जैसे हम फर्स्ट डिल्यूशन बना रहे हैं, कहने का मतलब हम D4 बना रहे हैं, जिसे हम पॉजिटिव डिल्यूशन भी कहते हैं। तो हम D4 बना रहे हैं और D4 के ऊपर यदि हमें जाना है तो उसको हम कहते हैं मोर लाइटर। मोर लाइटर मीन्स मोर पॉजिटिव लाइटर, ओके। और यदि हम D4 से स्टार्ट किए, D5, D4, D5, D6 तक गए, D6 के नीचे हमें जाना है D7, 8, 9, 10, तो उसको हम D6 के नीचे मोर नेगेटिव लाइटर कहते हैं, यानी मोर पॉजिटिव मोर नेगेटिव। कहने का मतलब ये है जैसे जहां हम D4 में यदि 30 ml के कंटेनर में हम 30 ड्रॉप को डाल के बना रहे हैं तो वो हमारा होता है D4 यानी पॉजिटिव। और यदि हम उसी 30 ml के कंटेनर में 10 ड्रॉप डाल के बना रहे हैं तो हमारा D6 यानी नेगेटिव होता है। अब हमें मोर पॉजिटिव मोर नेगेटिव यहाँ पे समझना होगा इजली भाषा में, यानी औषधि की मात्रा कम और डिस्टिल वाटर की मात्रा ज़्यादा। कहने का मतलब ये है दवाई औषधि की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज़्यादा लाइटर कहलाता है, ओके। तो औषधि की मात्रा कम करते जाना है और पानी की मात्रा बढ़ाते जाना है। ये आपका लाइटर बनता चला जाएगा, जितना आपको ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। D6, D7, D10 तक आप बना सकते हैं और उसको ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप 3 ही डिल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, D4, D5, D6, ओके। 1 रेटियो 1:9 के रेशियो से आप सभी बना सकते हैं। 1 अनुपात रेमेडी, 9 अनुपात डिस्टिल वाटर। 1 भाग आपका रेमेडी होनी चाहिए और 9 भाग 9 पार्ट आप वाटर, 9 भाग जल होना चाहिए, आपका रेमेडी बनता चला जाएगा। यदि 147 के हिसाब से आप यूज करते हैं तो उसमें 1 भाग आपकी औषधि होनी चाहिए और 47 भाग
डिस्टिल्ड वाटर का होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप दोनों वैरायटियों में यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से रेमेडी को बनाएं, और जहाँ भी जिस डिजीज़ के अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत होती है आप बना सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मोर नेगेटिव मोर पॉजिटिव समझ में आया होगा। औषधि किस प्रकार से प्रिपेयर करनी है, डिजीज़ बीमारी के अकॉर्डिंग करनी है, और कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप सभी हमसे संपर्क करके क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।